पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर पंजाब हुकूमत इन एक्शन। सूबे भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला ने पंजाब भर में जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक जुमा 26 जुलाई से इतवार 28 जुलाई तक होगा। अमन व अमान के क़याम, इंसानी जान और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी लगाई गई। पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। पंजाब भर में इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। इलेक्शन कमीशन ने जो गलत इंटरप्रिटेशन आइन की थी और कानून की थी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की थी, जो हमारे फुल बेंच ने डिक्लेयर किया था, जजेस ने डिक्लेयर किया था, उसके ऊपर फेल फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स मुस्ताफी हों और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। कल हर सूरत पुरअमन एहतजाज होगा। सियासी असीरान की गिरफ्तारी, महंगाई के खिलाफ निकलेंगे। बानी पीटीआई ने कहा, कल बाहर निकलकर पुरअमन एहतजाज करें। कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे, नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत डूब गई, मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी। हमारे लोगों को एंटी करप्शन के लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसे माहौल में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? तमाम मसाइल का एक ही हल, मुल्क में नए इलेक्शन होने चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की गलत तशरीह की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स मुस्ताफी हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 9 मई वाकयात, तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को सामने लाया जाए। फुटेज को छुपाना भी एक जुर्म है। ख्वाजा आसिफ पहले उस्मान डार और अब फरहाना डार से उन्हें शिकस्त हुई, उनकी कोई हैसियत नहीं। कमल शोजब ने कहा कि ओन चौधरी ने इद्दत केस में झूठी गवाही दी। बुशरा बीबी को गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया। एहतजाज सब जमातों का हक है, वो करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई के भूख हड़ताल समेत तमाम फैसले अलामती होते हैं। पीटीआई को खाने पीने की आदत है, इसलिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैं खैर सगाली के तौर पर खाना भिजवा देता हूँ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा, पीटीआई ने सियासत में बातचीत की गुंजाइश नहीं छोड़ी। सियासी पार्टियां और सियासी कारकुनान ऐसी हरकतें और बातें नहीं करते। काबीना में पीटीआई पर पाबंदी से मुतल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से होगा। पीटीआई पर पाबंदी खारिज अज़ इम्कान नहीं, सियासत में मुशावरत जारी है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असेंबली को पीटीआई का मेंबर तस्लीम कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के करार दिए गए 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असेंबली की पीटीआई से वाबस्तगी का नोटिफिकेशन जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त जमा करा दी गई। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ का पार्टी ढांचा मौजूद नहीं। किस अथॉरिटी के तहत पार्टी टिकट्स और फहरिस्तों को माना जाए? इंट्रा पार्टी केस ताहाल इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है। बन्नू वाक़े पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म। इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि दहशतगर्द हर सूरत काबिल मजम्मत हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला ने पुलिस को हुक्म दिया कि अगर कोई भी मुसल्लह गैर सरकारी शख्स मुलव्वस हो तो उसे गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। पुलिस मुसल्लह गिरोह के दफातर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करे। अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और सीटीडी करेगी। मशकूक इलाकों और मदारिस पर सीटीडी कार्रवाई करेगी। बॉर्डर के करीब ऐसे इलाकों में जहां पुलिस कार्रवाई न कर सके वहां फौज की मदद ली जाएगी। पुलिस को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि हर वक्त गश्त को यकीनी बनाया जाए। पूरे सूबे बाशमूल जुनूबी अजला को तरजीही बुनियादों पर इजाफी मदद फराहम की जाए। नई आसामियों की तख्लीक में जुनूबी अजला को तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान की इस्लामाबाद में मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। अपने हलकों के मसाइल के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए कड़वे फैसले करना पड़े।
हमने रियासत को सियासत पर तरजीह देकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस जमशुदा अजला की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तारीख गवाह है कि जमशुदा अजला की तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून ने तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठाए। जमशुदा अजला में सेहत तालीम की मयारी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। बिजली शोबे की इस्लाहात से सालाना अरबों रुपए की बिजली चोरी के खात्मे के लिए कोशां हैं। मुंतखब नुमाइंदे बिजली की चोरी रोकने के लिए हुकूमत की मामलत करें। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कल अदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कल अदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। बानी पीटीआई के मुअव्वन वकील ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस मुंतकिल करने की सदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस की समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने केस की समात की। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की मुमकिना हिरासत फौजी अदालतों को देने के खिलाफ दरखास्त पर समात। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार रखते हुए दरखास्त नाकाबिल समात करार दे दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त में वकालतनामा साइन न होने का एतराज आयद किया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर बतौर एतराज समात की। दरखास्त में विफाकी हुकूमत और 4 सूबों के आईजीज को फरीक बनाया गया। कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर हमला करने वाली खातून अनीला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा ने गुज़श्ता रोज कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर हमला किया था। पुलिस ने अनीला रियाज और उनके नामालूम साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहिर अंजुम पर तशद्दुद किया गया, कपड़े फाड़े गए और जान से मारने की धमकियां दी गईं। FIR का मतन। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और दीगर 9 मुल्जिमान का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रऊफ हसन समेत और दीगर मुल्जिमान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। रऊफ हसन समेत दीगर मुल्जिमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया गया। महफूज फैसला जुडिशल मैजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर भट्टी ने सुनाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुल्जिम से तफसीली और जामे तफ्तीश होनी चाहिए। रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमान को 27 जुलाई को अदालत पेश किया जाए। हुक्मनामे का मतन। 'नौजवान मुल्क का सासा हैं। मुल्क की तरक्की इनकी फलाह बहबूद से जुड़ी है। नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। वसाइल फराहम किए जाएं तो हमारे नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से इजलास। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2024 की तैयारी हतमी मराहिल में है। हुकाम की PM यूथ प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग। नौजवानों को यकसां रोजगार के मौके फराहम करने के हवाले से मरबूत लायामल तैयार किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब की 13 करोड़ आबादी में से बहुत से लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। 45 लाख से जायद 500 यूनिट वाले सार्फिन के लिए सोलर ला रहे हैं। लोगों का डेटा मौजूद था, जिसके बाद सोलर स्कीम बनाने में मुश्किल पेश नहीं आई। रिलीफ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो हकदार हैं। रमजान के दौरान हमें पता चला कि हमारे पास दुरुस्त डेटा नहीं, इल्म नहीं कि पंजाब में कितनी आबादी सोशो इकनॉमिक कैटेगरी में आती है। 1992 से अब तक तमाम IPPs मुआहिदों की असल दस्तावेज़ात तलब। सेनेट कायमा कमेटी पावर ने वजारत तवानाई से रिकॉर्ड तलब किया। हिदायत जारी। तमाम IPPs के निर्खों का दीगर तरक्की पजीर ममालिक के पावर प्लांट्स से मुवाजना भी तलब। IPPs के मुआहिदों में रद्दोबदल का रिकॉर्ड दिया जाए। दीगर ममालिक IPPs से किस रेट पर बिजली खरीद रहे हैं, तफसीलात फराहम की जाएँ। मैं आज अपील करता हूं वफाकी इदारों से कि इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें,
जो सैलाब मुतासिरीन के लिए 5 अरब रुपए इमरान खान ने जमा किए अवाम को राशन देने के लिए, अवाम के घर बनाने के लिए, वहां इस्तेमाल हुए या इस मुल्क में इंतशार के लिए इस्तेमाल हुए। गिरफ्तार होता है उनका लीडर तो क्या करते हैं वो लोग? 9 मई जैसा सानिया अंदोनाक वाकया करते हैं। क्या हमारे लीडर गिरफ्तार नहीं हुए? आपको सियासत में और दहशतगर्दी में फर्क पेश करना होगा। सैलाब मुतासरीन के लिए जमा किया गया पैसा इंतशार के लिए इस्तेमाल हुआ। 9 मई को कराची में बसें जलाई गईं, कौमी हीरोज के मुजस्मे, रेडियो पाकिस्तान और दूसरी इमारतें जलाई गईं। 2018 में RTS बिठाया गया, पाकिस्तान के मैंडेट पर डाका डाला गया, एक शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश किया गया। शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब कहा, हमारी क़यादत ने हमेशा आवाम की खिदमत को तरजीह दी। सियासी जमातें वादे करके भूल जाती हैं, हम आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मुबैना गैर इखलाकी वीडियो पर कार्रवाई की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का अज़मा बुखारी को FIA से रुजू करने का हुक्म। फलक जावेद मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रही हैं, नाम ECL में डालें, वकील अज़मा बुखारी की इस्तदा। आप कानून के मुताबिक FIA में कंप्लेंट फाइल करें, अदालत के रिमार्क्स। 9 मई की दहशतगर्दों को कहा जा रहा है कि ये कौम की बेटियां हैं, हम भी कौम की बेटियां हैं, इंसाफ कौन देगा? कौम इंसाफ का मयार देख रही है। अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक, कहा कौम की बेटियां सिर्फ मखसूस पार्टी की हैं या दूसरी भी कौम की बेटियां हैं? यकीन है कि अदालत से उसी तरह इंसाफ मिलेगा जिस तरह ज़रताज गुल और दीगर को मिलता है। अल्लाह करे कि अज़मा बुखारी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले पकड़े जाएं। अब सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को सोचना होगा कि क्या वो मार्शल लॉ नाफिज करने वाले ताले आज़मा की सफ में खड़ा होना चाहते हैं। अब अगर बानी PTI का रिमांड लेना है तो उन्हें ज़ाती तौर पर पेश करना होगा। अगर मुल्जिम का रिमांड देते वक्त जज के सामने पेश ही नहीं करना तो उसका फ़ायदा क्या है? साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए आज खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच का हिस्सा हैं। अटॉर्नी जनरल, DG FIA, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद समेत दीगर को नोटिस जारी। पाकिस्तान ने जर्मनी वाक़े पर अफगानिस्तान से कार्रवाई की बात की है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 30 जुलाई को तेहरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म दो मुंतखब ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान बीजिंग में फ़लस्तीनी सियासी धड़ों के ऐलान इत्तेहाद का खैर मकदम करता है। हम बामकसद मुज़ाकरात के लिए फ़लस्तीनी धड़ों को इकट्ठा करने पर चीन के किरदार को सराहते हैं। आलमी बरादरी गजा में जारी इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए फौरी इक़दाम करे। मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस भी लिया जाए।